हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशम् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं दनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावा अनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल मित्रों, 2-2.5 महीने पहले मन में सहसा एक संकल्प उठा। चूंकि 151 घंटों तक कोरोना काल में श्री भैया भरतलाल का चरित्र मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। वह प्रवचन पूरा का पूरा 1 घंटे का हुआ करता था, 63 मिनट 64 मिनट का, जिसमें 3-4 मिनट मंगलाचरण इत्यादि के लिए हो जाते थे और 60 मिनट कंप्लीट वो प्रवचन होते थे। इस क्रम से 151 घंटे हम लोगों ने भरत चरित्र का आनंद लिया था। मानस के वक्ताओं ने भी श्रोताओं ने भी, उस काल में कथा कार्यक्रम सब बंद थे, बड़ी निराशा थी, घोर दुर्दशा का काल था। तो कई लोगों को वह कथा बड़ी आश्रय बन करके आई। हमारे कई मित्रों ने कहा, महाराज जी आपने कथा जीवन दे करके कोरोना काल की विभीषिका को कम कर दिया। अभी 3-4 महीने पूर्व मेरा स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, तो 1-1.5 महीने घर रहने का सुयोग बना
मैंने सोचा अब चूंकि बैठ करके भगवान की कृपा से रोटी तोड़ना अच्छा नहीं लगता जब तक कुछ मजूरी न किया जाए। और हम चाकर हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। हम लोग तो राम जी के चारण हैं, भगवान के भांट हैं, भगवान के गुण गायक हैं। सज्जनों, मैं घर भी रहता हूँ तो अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं भेज पाया या वीडियो नहीं भेज पाया तो अपने 2-4 मित्रों को बुलाकर घर में प्रतिदिन 1 घंटे सत्संग करने का मेरा नियम है। जिस दिन ऐसा नहीं होता उस दिन लगता है कि कुछ कमी रह गई, आज का दिन अधूरा अधूरा सा रह गया। तो प्यारे, अभी 1.5-2 महीने का रामनवमी से लेकर अभी तक लगातार यात्राओं में रहे। बड़ी भीषण गर्मी इस वर्ष हो रही है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मैं स्वयं गर्मी के प्रहार से व्याकुल हुआ। स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल बीच में हुआ। उस अवस्था में भी 1-2 कथाएं करना पड़ा। प्रतिवर्ष मैं कोशिश करता हूं कि ये नौतपाय और 15-20 दिन गर्मी के इनमें घर रहा जाए। तो इस वर्ष भी 20-25 दिन तो घर रहने का विचार है। बीच बीच में कुछ न कुछ तो समस्याएं आएंगी, मुझे मालूम है। 1-2 बुलावे आवश्यक हैं, पर जितना हो सकेगा। अगर 1-2 दिन खंडित भी हुआ तो भी उसके बाद पुनः हम लोग कथा प्रारंभ कर देंगे। और कोशिश करूंगा कि 25-30 अंक तो हनुमत चरित्र के आप लोगों के समक्ष पहुंच जाए। पिछले सत्र में 2-2.5 महीने पहले जब हनुमत चरित्र हम लोग कह सुन रहे थे तो उस चरित्र के दोहा नंबर 9 तक हम लोग गए थे। लगभग हनुमान जी की यात्रा, लंका की यात्रा पूर्ण हो गई थी। वहां पहुंच गए थे हनुमान जी महाराज। 8वें दोहे में हम लोग 7 दोहा पूरा कर चुके थे। विभीषण जी के कुटिया के द्वार पर हनुमान जी महाराज विराजमान। विभीषण जी ने अपनी सारी दीन दशा हनुमान जी को सुनाया और हनुमान जी ने भगवान श्री राम के मिलन की जुगुति बताया। जैसा कि जो चौपाई प्रारंभ होने वाली है उसमें युक्ति की ही चर्चा आएगी, लेकिन वह युक्ति विभीषण जी के द्वारा बताई जाएगी। हनुमान जी महाराज की युक्ति जो थी वो यही थी कि सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान के प्राप्ति की सबसे सुगम उपाय जो है वो अपने आप को भगवान का सेवक बना दिया जाए। ये जुगुति है। आप भगवान का सखा बन जाइए, भगवान के मित्र बन जाइए, भगवान के अनुज बन जाइए, भगवान के अग्रज बन जाइए, भगवान के पिता बन जाइए, भगवान के निकटवर्ती बन जाइए। सारे रिश्ते बड़े अच्छे अच्छे हैं, पर करहि सदा सेवक पर प्रीति। कभी कभी अन्य लोगों से प्रीति भगवान हटा भी लेते हैं। अन्य लोगों के लिए कभी कभी भगवान निष्ठुर भी हो जाते हैं, पर सेवक पर भगवान सदा प्रीति करते हैं। और सेवक की प्रीति जो है उत्तरोत्तर वर्धमान, उत्तरोत्तर सदा सर्वदा वृद्धिगत होती रहती है। वह प्रीति कभी घटती नहीं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह भगवान का प्रेम उत्तरोत्तर वर्धमान। तो ये जुक्ति बताया, प्रमाण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना।
असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वाच्य विश्राम को दोनों प्राप्त हो गए, हनुमान जी भी और विभीषण जी भी। विभीषण जी विश्राम को प्राप्त हो गए, ये तो ठीक है, पर हनुमान जी को भी विश्राम प्राप्त हो गया। मैंने शायद पिछले प्रवचनों में संकेत किया होगा, लंका जाने के दो कारण हैं। एक तो भगवती भास्वती विदेह वैजंती अम्बा जानकी का पता लगाना, माता सीता को खोजना, सीता की शोध करना, और दूसरा एक कारण और था। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सीता का शोध तो हो चुका है, सीता का समाचार लग चुका है, आंखों देखा हाल बताया जा चुका है, बड़े विश्वस्त आदमी के द्वारा बताया जा चुका है। वो इतना विश्वस्त है कि जिसने भगवान के लिए अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया उसी का बड़ा भाई, जिसने प्राणोत्सर्ग किया उसने भी बताया, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि सखल जनक सुता हरि लीनी। लई दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राण, चलन चहत अब कृपा निधान। महाराज जटायु जी ने, जटायु जी ने भगवान श्री राम को सीताहरण का सारा समाचार बताया। रावण ले गया ये भी बता दिया, दक्षिण दिशा की ओर ले गया ये भी बता दिया। और उसके बाद समुद्र के किनारे जाते जाते उनके बड़े भाई साहब मिल गए, जिनके पंख जले हुए हैं और हजारों वर्ष से जले हुए हैं। वो उसी अवस्था में यहां पड़े हैं। और उन्होंने बताया कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका मैं देखूं। ये लाइव टेलीकास्ट है, मैं देख रहा हूं 100 योजन समुद्र के उस पार, समुद्र तटवर्ती जो प्रदेश है उस लंका प्रदेश में त्रिकूट के एक कूट पर जो अशोक वाटिका बसी हुई है उस पर भगवती जानकी विराजमान है। तह रह रावण सहज शंका, तह अशोक उपवन बसर जह रही। सीता बैठी सोच रत यही, मैं देखूं तुम नाई, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार। अरे बूढ़ भयउ नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। तो सीता का पता तो चल गया। अब समय व्यतीत करने का कोई लाभ नहीं था, और जटायु और संपाति पर विश्वास न किया जाएगा तो किस पर विश्वास किया जाएगा। ये दोनों बड़े विश्वस्त सदस्य हैं, दोनों ने बताया, और संपाति के पुत्र ने भी सुपार्श्व ने सीता को ले जाते हुए रावण को देखा और पकड़ करके रावण का भक्षण करके सीता को छीनना चाहता था। पर करुण क्रंदन सीता का देख करके उसने सोचा किसी दुखियारे पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वह वापस लौट आया। ये सारी कथाएं वाल्मीकि रामायण में है। तो जटायु ने देखा, उसके भतीजे ने देखा, महाराज संपाति ने देखा, बंदरों ने भी देखा था, यद्यपि बंदरों ने रावण का नाम नहीं लिया, पर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि भगवती मैथिली रावण की लंका में विद्यमान है। सीधे लौट आते राम जी के पास और सेना सजा करके आक्रमण शुरू हो जाता। पर हनुमान जी लंका गए, क्यों? इसलिए कि सीता के साथ साथ एक महापुरुष को और खोजना है।
और वो महापुरुष जब तक न मिलेंगे तो भगवान श्री राम ब्रह्मत्व का प्रयोग करके अयोध्या में बैठे बैठे ही बाण चला दे तो रावण नहीं 100 रावणों का संहार कर सकते। अपने छोटी अंगुली कनगुरिया के नख मात्र से समस्त देवतानव यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर किम पुरुष चारण नाग नरों का संहार करने की भगवान की शक्ति है। वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण है। तो वो सब करके भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रयोग करके अपने ब्रह्मत्व का प्रयोग करके रावण को मार डाले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन भगवान नरलीला करने आए और इस नरलीला में भगवान श्री राम रंगमंच पर रावण को जब मारने के लिए उतरेंगे तो उस परिस्थिति में रावण की कुछ कमजोरियां जब तक भगवान को नहीं मालूम पड़ेंगी तब तक रावण का मरना असंभव है। अब वैसे तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जग पे खनि तुम देखनी हारे विधि हरि शंभु नचावनी हारे। एक एक कण में एक एक अणु में एक एक परमाणु में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कौन ऐसा कण है जहां परमात्मा सदा सर्वदा समान रूपेण अनुस्यूत नहीं है, भरे हुए नहीं, सब कुछ देखते हैं, सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि रावण के नाभिकुंड में अमृत है, लेकिन व्यवहार जगत में भगवान श्री राम वो प्रयोग नहीं कर सकते अपने ईश्वरत्व का। नरलीला हो रही है, उमा करत रघुपति नरलीला। तो ऐसी अवस्था में लंका को कोई ऐसा सदस्य चाहिए जो रावण के रग रग से वाकिफ हो, रावण के एक एक क्रियाकलापों का जिसे अनुभव हो और ईमानदारी से भगवान को बता सके। और दूसरी बात, जिसके भजन के प्रभाव से रावण लंका में अजय बना हुआ बैठा है। ध्यान दीजिए, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान का एक शरणागत भक्त, भगवान को सर्व समर्पण किया हुआ भक्त जब घर या नगर में बैठ करके निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, जब तक उसका भजन अबाधित चलता रहेगा तब तक उस नगर पर आक्रमण नहीं हुआ करता है। अनेकों प्रमाण है। जिस समय महाभारत में दुर्योधन ने अपमानित करके दासी पुत्र बोल करके विदुर जी को हस्तिनापुर से निकाल दिया, तो विदुर जी अपना धनुष बाण रख करके कौरवों के द्वार पर जब निकलने लगे तो सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धा, कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों का पुण्य लेकर के महाराज विदुर जी चले गए और कौरव वंश के विनाश का डंका बच गया वहीं से। भागवत में जिस समय स्मंतक मणि प्रसंग में अक्रूर जी महाराज द्वारिका छोड़कर चले गए तो द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात, बड़े बड़े महामारी, बड़े बड़े वितंडाबाद प्रारंभ हो गए। यादवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो भगवान ने कहा कैसे भी अक्रूर जी को खोजा जाए, जब तक महापुरुष अक्रूर रहेंगे, ऐसा भजनानंदी हमारे नगर में रहेगा तब तक यहाँ कोई आपत्ति नहीं आ सकती। और महाराज अक्रूर के आते पुनः वृष्टि चालू हो गई, सुपास हो गया, सब कुशल हो गए, सारी समस्याओं का निदान हो गया। उसी प्रकार जब तक लंका के दुर्ग में बैठ करके परम वैष्णव महाराज विभीषण, देखिए हमारे यहाँ जो परम भागवत गिने जाते हैं ना, परम भागवतों में पहला वाला परम भागवत भी राक्षस कुल में ही पैदा हुआ और अंतिम परम भागवत भी राक्षस कुल में ही पैदा हुआ। महात्मा लोग जब परम भागवतों की सूची बनाते हैं तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। तो विभीषणादीन सबसे पहले प्रहलाद, नारद, पराशर, प्रहलाद पहले हैं।
और विभीषण अंतिम परम भागवत है। ऐसे परम भागवत जब तक लंका के दुर्ग में बैठकर भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे तब तक रावण को मारना संभव है। इसलिए विभीषण जी को किसी प्रकार से लंका से निकाला जाए। विभीषण का ब्रेन वॉश होना चाहिए, उन्हें लंका से निकलना चाहिए। तो उसके लिए परम भागवत को ही जाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज का नाम उस सूची में भले न हो, पर ये भागवतों के भी भागवत हैं। हनुमान जी से महाराज से बढ़कर कोई परम भागवत नहीं हो सकता। उन्हें भेजना पड़ेगा। एक संत को लाने के लिए संत को ही जाना पड़ेगा। एक वैष्णव को लाने के लिए परम वैष्णव को ही जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी सीता का भी पता लगाने चले हैं और परम भागवत विभीषण का भी पता लगाने चले हैं। अगर विभीषण न मिले तो सीता पाकर भी न पाई जैसी रह जाएगी। तो हनुमान जी जब जाने लगे और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को अपनी पीठ पर बैठाया तो हनुमान जी महाराज ने मैनाक से कहा था, मैनाक, हनुमान ते ही परसा कर पुन की न प्रणाम। अरे राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं होता मैनाक जी, तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। और आज विभीषण के दरवाजे पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। तो कहने का तात्पर्य राम काज हो गया, विभीषण मिल गए, विभीषण राम के पक्ष में फूट गए। विभीषण ने मन ही मन विचार कर लिया राम के पक्ष में जाने का। विभीषण का मन मानसिक परिवर्तन हो गया और वो परिवर्तन होते ही हनुमान जी महाराज परम विश्राम को उपलब्ध हो गए। भगवान श्री राम का 75% कार्य पूरा हो गया। और जब परम विश्राम को प्राप्त हुए तो पुनि सब कथा विभीषण कई, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब विभीषण महाराज ने श्री किशोरी जी के दंडकारण्य से लंका तक की यात्रा के बाद जो जो घटनाएं हुई सब बताया। रावण ले गया सीता को, पुष्पक विमान का दर्शन करवाया, अपने लंका का दर्शन करवाया, लंका के रानियों का दर्शन करवाया, अपने ऐश्वर्य धन धान्य वैभव का दर्शन करवाया, अपने रत्न हीरे मोती नाना प्रकार के ऐश्वर्य का दर्शन करवाया। वाल्मीकि रामायण में सब वर्णित। और उसके बाद सीता को किसी प्रकार से अनुकूल नहीं कर सका। किंचित मात्र भी सीता का मन परिवर्तन न कर पाने के कारण रावण ने अंत में निराश होकर के किशोरी जी को ले आकर के महाराज अशोक वाटिका में रख दिया। तो ये अशोक वाटिका रावण का प्रमदावन है। इस प्रमदावन में किसी प्रकार से कोई पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता। स्त्री भी प्रवेश करना चाहे अनजानी स्त्री तो असंभव है, क्योंकि रावण ने ये प्रमदावन आजकल एक भाषा में जिसे तिलिस्म कहा जाता है, जिसे भूल भुलैया कहा जाता है, इंद्रजाल कहा जाता है, मायाजाल कहा जाता है, ये इंद्रजाल जैसा है, चमत्कार जैसा है। यहां प्रवेश करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। तो विभीषण ने जुगुती, रामचरितमानस के 7 कांड में जुगुती आया है। जुगुति बेधि पुनि पोहि यही रामचरित वर्ताग, जुगुति मंजु मन से पसुहाई, कौनव जुगुति न मन ठहरानी। तो जुगुती बताया। अब वो जुगुती क्या बताया? चूंकि जुक्ति जो है वो गुप्त होती है, इसलिए बाबा ने उसका रहस्य नहीं खोला। पर दक्षिणी रामायणों में कई प्रकार की बातें बताई गई।
अशोक वाटिका में जाने के बाद हरि अशोक वृक्ष के नीचे आपको एक सीता मिलेगी। हरि अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण मंडित चबूतरे का निर्माण करवाया है रावण ने। अब वो तो रावण के हाथ घुमाने जैसा कार्य है, सब माया का खिलौना है। तो हरि अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण मंडित चबूतरा है, उस पर एक सीता बैठी हुई है और हर सीता राम 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 बोल रही है। ये सारी युक्ति विभीषण ने बताया। फिर वहां प्रवेश करने के बाद दरवाजे पर कितने कितने बाधाएं मिलेंगी। उन बाधाओं में कई प्राणांतक बाधाएं होंगी, कहीं सिंह दहाड़ रहा होगा, कहीं अजगर मुंह फैला करके बैठा होगा, पर ये सब नकली होंगे, ये झूठे होंगे। इनसे निर्भय होकर के आप अंदर प्रवेश करें। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। यहां पवन सुत नाम दिया। पवन सुत यानी बड़ी त्वरा के साथ गए, बड़े बेग सवेरा होने वाला है। रात तो विभीषण के कुटिया पर ही बीत गई है, जल्दी जल्दी जाना है, इसलिए पवन सुत नाम दिया गया। रामचरितमानस में जो जैसा जहां कार्य होना है वैसा ही नाम गोस्वामी जी रखते हैं। ये रामचरितमानस का वैशिष्ट्य है। पवन सुत चले और विदा कराई। विदा कराई का मतलब विदा दिया नहीं विभीषण ने, हनुमान जी ने विदा लिया। विभीषण जी कब चाहेंगे कि एक परम वैष्णव हमारे द्वार से निकल जाए, एक परम वैष्णव को मैं विदा कर दूं? ना ना ना, प्राणांतक दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तो हनुमान जी का वियोग असह्य पीड़ा के समान अनुभव हुआ महाराज विभीषण को। मत जाइए, हमारी कुटिया में रुक जाइए, 1-2 दिन रुकिए आप, हमें और सुख दीजिए अपने सत्संग का, दर्शन का। किसी को पता नहीं चलने दूंगा, लंका में कोई नहीं जान पाएगा। 1-2 दिन रुक जाइए, हम अपने पर्णकुटी में आपको रोक लेंगे। पर ना, हनुमान जी कहते हैं मित्र, बस जगदम्बा का दर्शन किए बिना अब चैन नहीं है, हमें जाने दो। तो जबरन, किसी को जबरन विदा किया जाता है, कोई जबरन विदा होता है। जैसे सुमंत्र जी को बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरन विदा किया। रथ बैठारे बरबस यानी जबरन रथ पर बैठाया। उसी प्रकार हनुमान जी अपनी ओर से आग्रह करते हैं, मुझे अब रोकिए मत मित्र, मुझे जल्दी जाने दीजिए। और हनुमान जी महाराज चले पवन सुत विदा कराई, कारी सोई रूप जुगुति विभीषण सकल सुनाई। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। और तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी ने एक अदृश्य डोर भी विभीषण पर बांध दिया। हनुमान जी ने कहा देखी चहु जानकी माता। तो जानकी माता हनुमान ने कहा तो विभीषण भी जानकी माता ही कहते हैं। तो जब 2 लोगों की माता एक हो गई, हनुमान की भी माता सीता है, विभीषण की भी माता सीता है, तो फिर हनुमान और विभीषण का नाता क्या होगा? जब माता एक तो नाता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। ए भ्राता संबोधन रावण के उस भ्राता संबोधन का विरोधी है जो रावण कहता है, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। कहता है मैं दशानन का भ्राता हूं। हनुमान जी ने कहा ना, दशानन मोह है, मोह दश बौल तद्भ्रात अहंकार। दशानन हमारे जीवन का मोह है और मोह कभी जीवात्मा का भ्राता नहीं हो सकता।
जीवात्मा का भ्राता तो प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। अंजनानंद वर्धन हनुमान जी महाराज वैराग्य के स्वरूप है। जीवात्मा का भ्राता तो वैराग्य होता है। ए भाई, तुम्हारा भ्राता मैं हूं। तुम किस नाते भ्राता हो? इसलिए कि दोनों की माता एक है। अरे माता तो रावण की भी वही है। सुनत बचन दशकंठ रिशाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। तो जब हमारी और तुम्हारी माता एक है तो फिर भ्राता वो रावण कैसे हुआ? भ्राता तो हम हैं। इसलिए भ्राता देखी चहु जानकी माता। जानकी माता का मतलब यह है कि रावण कहीं ऐसा न समझ ले कि इस दुष्ट विभीषण ने किसी पुरुष को उस प्रमदा वन में प्रविष्ट कैसे होने दिया, प्रमदा वन में कैसे भेज दिया हनुमान को। हाँ, तो माता कह करके हनुमान ने विभीषण के ऊपर का वह आरोप भी धो दिया। कोई पुरुष जा सके चाहे न जा सके, पर बेटा तो माता के पास कहीं भी पहुंच सकता है। बेटा के जाने में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी धर्म मर्यादा का विखंडन नहीं होता, किसी भी शील का विखंडन नहीं होता। माता के पास पुत्र बेधड़क जा सकता है। एक बेटे को माता के पास भेजना कोई दोष नहीं हुआ करता। इसलिए देखी चहु जानकी माता। और वो जुगुत जो मैं बता रहा था, विभीषण जी ने बताया और हनुमान जी महाराज ने विदा कराया। और विदा करा करके हनुमान जी महाराज किशोरी जी की ओर चले। पहुंच करके क्या देखा, कैसे देखा, सीता जी का साक्षात्कार कैसे हुआ हनुमान जी महाराज को, और उसके बाद रावण का आगमन होता है, और उसके बाद सुंदरकांड की दिव्य दिव्य कथा। आज की कथा में कुछ अंश हो सकता है पुराने वाले प्रवचन का भी हो, क्योंकि पुराना प्रवचन मैंने सुना नहीं। क्या बोला था 2.5 महीने पहले, पर चूंकि वहीं से हम लोगों को सूत्र पकड़ना है, वहीं से कथा का शुभारंभ करना है, इसलिए बस कथा का शुभारंभ हो गया है। और कल से सीता और हनुमान आमने सामने हो जाएंगे। और बड़ी दिव्य सुंदर कांड की कथा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने इष्ट मित्रों को, अपने प्रेमी जनों को, अपने परिवार कुटुंबियों को यह सुंदर कांड की दिव्य कथा आप लोग अवश्य सुनाएं। हनुमान जी महाराज का चरित्र हमारे समस्त बाधाओं को दूर करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शनि की ढैया हो, 7.5 हो, राहु केतु की महादशा हो, समस्त ग्रहों की शांति हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण करने मात्र से हो जाती है। अस्तु अधिकाधिक संख्या में इस कथा को लोगों को सुनवाएं, इसे प्रेषित करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और निर्मल मानस परिवार चैनल पर यह कथा प्रसारित की जा रही है, सभी लोग इसका आनंद लें। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। श्री सीताराम।